इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का रहने वाला है। यहां पर बात की जा रही है देश के अंदर में इंटरनेट शटडाउन के बारे में। और म्यांमार के अंदर आज की डेट में क्या है, म्यांमार के अंदर में आज की डेट में मिलिट्री रूल। तो जहां पर मिलिट्री शासन है उसके जितना इंटरनेट शटडाउन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है। जो इंटरनेट शटडाउन हुए थे उसके कंपेयर में 2024 में जो इंटरनेट शटडाउन है वो कम है, ताकि आप लोग चीजों को ढंग से कनेक्ट कर सके। हमारे देश के अंदर में जो इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे देश के अंदर में इसलिए देखने को मिला क्योंकि लोगों ने सरकार के काम को लेकर उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट की वजह से हमारे देश के अंदर में 41 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो गई, कम्युनल वायलेंस आप लोगों को देखने को मिला, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर में 23 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का रहने वाला है। यहां पर बात की जा रही है देश के अंदर में इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इंटरनेट आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जिसको लेकर अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह कि इंटरनेट अगर नहीं है तो क्या क्या रुक सकता है। आप लोग ये अपने ऊपर एक बार नजर डाल लो, बस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर क्या क्या आप लोग आज की डेट में कर रहे हो, और इसके बेसिस पर आप लोग बताइए कि अगर इंटरनेट आप लोग की जिंदगी में नहीं है तो आप लोगों को कैसा फील होने वाला है। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इंटरनेट शटडाउन अगर कहीं पर हो रहा है तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। मैं आर्टिकल को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि भारत के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करूंगा जिससे आप लोग इस टॉपिक की ग्रेविटी को समझ सकें, क्योंकि ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट बन चुका है आज की डेट में। तो वो पॉइंट में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो अच्छे से समझिएगा यहाँ पर एक एक पॉइंट को, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट न रहे। सबसे पहले क्या मुद्दा है कि आज की डेट में इंटरनेट शटडाउन जो है वो हाईएस्ट देखने को मिला 2024 में ग्लोबली, यानी कि 2024 में काफी लार्ज स्केल पर इंटरनेट शटडाउन हुए। और इंडिया के अंदर भी देखें तो इंडिया भी टॉप गवर्नमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें इंटरनेट शटडाउन काफी ज्यादा रहा। अगर कंपेयर कर मैं आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा सा आप लोग चीजों को और समझ पाएंगे। वैसे देखा जाए तो हम लोग अब तक टॉप पोजीशन पर थे, पर लेकिन हमारी पोजीशन को ढकेल कर साइड में म्यांमार टॉप पर आ गया 2024 के अंदर में। तो सबसे पहले तो यही आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पर 2024 में जो इंटरनेट शटडाउन हुए उसमें आप लोग को म्यांमार टॉप पर देखने को मिलेगा, और म्यांमार के साथ में हमारा कंपेयर करेंगे तो हम लोग दूसरे नंबर पर है और ज्यादा पीछे नहीं है। 84th पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 84 बार हमारे देश के अंदर में इंटरनेट शटडाउन रहा। अब सोचने वाली बात क्या है यहां पर, सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जिस देश के साथ में मैं आप लोगों को एक कंपेयर करके बता रहा हूं वो है म्यांमार। और म्यांमार के अंदर आज की डेट में क्या है, म्यांमार के अंदर में आज की डेट में मिलिट्री रूल। तो जहां पर मिलिट्री शासन है उसके जितना इंटरनेट शटडाउन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि यहां पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर इंटरनेट शटडाउन है। तो आप लोग फिर भी एक बार को जस्टिफाई कर सकते हो, पर लेकिन हमारे देश के अंदर में जहां जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है तो वहां पर इंटरनेट शटडाउन है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा एक तरीके से एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। यहाँ पर 2024 के अंदर में यहाँ पर 296 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर में, और इंडिया भारत के अंदर में 84 बार हुआ, जो कि टोटल जो यहाँ पर 296 जो इंटरनेट शटडाउन हुआ उसका लगभग 28% इंटरनेट शटडाउन जो है वो अकेला भारत के अंदर से आप लोगों को देखने को मिला। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है वहां पर 21 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। रसिया जहां पर आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कहानी क्या रहती है, पुतिन है वहां पर 13 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। यूक्रेन में 7 बार, जहां पर कहानी कुछ और चल रही है। सोच के देखो, यहाँ पर पैलेस्तीन जहां पर कहानी आप लोग को अलग ही लेवल की नजर आती है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बगदाद, ईरान, जॉर्डन, सूडान। तो ये वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे देश के अंदर में जो इंटरनेट शटडाउन है वो नेक्स्ट लेवल पर नजर आता है, जिसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बोलता है कि यार कुछ भी मुद्दा होता है आप लोगों को बस एक ही सॉल्यूशन समझ में आता है कि इंटरनेट को शटडाउन कर दो। क्या इंटरनेट शटडाउन करना, इंटरनेट को बंद कर देना, क्या यही सॉल्यूशन आप लोगों के पास में? इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपने फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, भले ही कितने भी रिचार्ज करवा रखे हैं आप लोगों ने, जो भी आप लोग लेकर चल रहे हो, पर इंटरनेट आप लोग यहां पर यूज नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर पॉजिटिव चीज क्या है, पॉजिटिव चीज है कि 2023 में जो इंटरनेट शटडाउन हुए थे उसके कंपेयर में 2024 में जो इंटरनेट शटडाउन है वो कम है। तो यहां पर कम इंटरनेट शटडाउन हुए 2024 में, तो एक अच्छी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हो। और म्यांमार यहां पर टॉप पर आ गया। तो अभी कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है
कि हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहां पर हुआ। अगर कोई आप लोगों से इंटरनल स्टेट के बारे में पूछ ले तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 84 टाइम जो इंटरनेट शटडाउन हमारे देश के अंदर में हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहां पर हुआ होगा। सोचो जरा एक बार, आप लोग कहां पर लग रहा है आप लोग होगा। पहला तो आप लोग फिर भी सोच लोगे, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे देश के अंदर में मणिपुर में हुआ, जो कि 21 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ मणिपुर के अंदर में। दूसरा स्टेट कौन सा होगा अगर आप लोगों से मैं पूछूं सबसे ज्यादा जहां इंटरनेट शटडाउन हुआ, वो हुआ हरियाणा के अंदर में। क्योंकि हरियाणा वाले एरिया में किसान जो है वो कई बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो 12 बार इंटरनेट शटडाउन हरियाणा के अंदर में हुआ। और नेक्स्ट स्टेट आप लोग के हिसाब से कौन सा आएगा, नेक्स्ट स्टेट है आप लोग के हिसाब से जो आप लोग बोल भी रहे हो, यहां पर आप लोग पहले नंबर पर बोल रहे हो उसको, पर लेकिन वो तीसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 12 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। यानी कि हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में 12 बार इंटरनेट शटडाउन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। इसके पीछे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इंटरनेट शटडाउन तो हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, आप लोगों को रीजन भी पता होना चाहिए ना, कि किस रीजन की वजह से इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। तो ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं भारत के रेस्पेक्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, पर हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है आप लोग ये समझिए एक मिनट, ताकि आप लोग चीजों को ढंग से कनेक्ट कर सके। हमारे देश के अंदर में जो इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे देश के अंदर में इसलिए देखने को मिला क्योंकि लोगों ने सरकार के काम को लेकर उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट की वजह से हमारे देश के अंदर में 41 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो गई, कम्युनल वायलेंस आप लोगों को देखने को मिला, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर में 23 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। और इसी के साथ में जब कहीं पर चीटिंग को रोकने के लिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको लिखोगे तो भाई साहब एग्जामिनर भी बोलेगा कि रियलिटी में बच्चा पढ़ के आया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमारे देश के अंदर में एग्जामिनेशन जहां कराए जाने हैं उस एरिया में चीटिंग को रोकने के लिए, भाई साहब चीटिंग ना हो जाए, इसके लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया गया, और इसके लिए भी 5 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया हमारे देश के अंदर में। और ये कौन कौन से राज्य थे, ये थे राजस्थान जहां पर इंटरनेट शटडाउन हुआ चीटिंग रोकने के लिए। ठीक है, ये था आसाम, इंटरनेट शटडाउन हुआ चीटिंग रोकने के लिए। और ये था झारखंड जहां पर इंटरनेट शटडाउन हुआ चीटिंग रोकने के लिए। और ये 5 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, यानी कि उस एरिया में गवर्नमेंट ने चीटिंग को रोकने के लिए सबकी सर्विसेज बंद कर डाली, इंटरनेट शटडाउन कर डाला कि आज एग्जाम हो रहा है। तो भाई साहब एग्जाम हो रहा है, चलो ठीक है, आप लोगों ने सही सोल्यूशन निकाला, पर लेकिन इसकी वजह से उस एरिया में और लोग आज की डेट में जो कुछ ना कुछ अपना काम धंधा कर रहे थे, उनकी तो रोजी रोटी छीन ली आप लोगों ने। अगर देखा जाए उस एरिया में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई, ना वहां जोमेटो चल रहा होगा, ना वहां स्विगी चल रहा होगा, ना वहां कोई आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस किसी भी तरीके की, अमेजन फ्लिपकार्ट सब कुछ बंद हो गई होगी। ये माना जाता है कि अगर आप लोग इंटरनेट शटडाउन करते हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो भाई साहब इतना लॉस होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। और यहाँ पर कई बार तो ये ऐसा हो जाता है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा था अभी, कि भाई साहब लगभग 6,000 करोड़ पर ईयर इंटरनेट शटडाउन की वजह से यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। 6,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक यूनिकॉर्न बन जाता है इतने में, आप लोग ये समझ सकते हो, लगभग एक यूनिकॉर्न कंपनी बर्बाद कर देते हैं हम लोग हर साल इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसकी वजह से सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, सोचो आज की डेट में तो कितनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन चल रही हैं, उनके साथ में आज की डेट में एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, वो चीजें भी आप लोग समझ सकते हैं। टेक्निकली आज की डेट में इतनी सारी चीजें चलती हैं, तो गवर्नमेंट की भी सारी सर्विस, सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट के चलते हैं आज के डेट में, वो भी आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। तो इंटरनेट का इंपैक्ट आप लोग हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर कंसर्न क्या है, तो यहां पर कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि आप लोगों ने जैसे इंटरनेट शटडाउन कर दिया अलग अलग स्टेट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वजह से लोगों के अधिकार का हनन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ आप लोग को लिखना होगा तो आप लोग ये नहीं कहोगे भाई इकोनॉमी का लॉस हो गया इंटरनेट शटडाउन होने से, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर ये लिखोगे कि भाई इंटरनेट शटडाउन हो रहा है अगर कहीं पर, तो ये इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। और आर्टिकल 21 आप लोग को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। रीजन क्या है, आप लोग ये सोचो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है आखिर इसको। रीजन इसका ये सीधा सीधा कि इंटरनेट शटडाउन हो जा रहा है, तो भाई आप लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो, और आर्टिकल 21 के अंदर में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है आर्टिकल 21A के अंदर में। तो अगर किसी इंसान को उसकी एजुकेशन नहीं मिल रही है इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से, तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी की वजह से सरकार जो है कई बार इंटरनेट को कंट्रोल करती है, तो राइट टू प्राइवेसी वाला इशू भी निकल कर आता है, तो ये भी आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, तो यहां पर ये भी हनन होता हुआ नजर आता है। तो ये बात बोली गई है।
तो यहां पर इसको लेकर ये एक पर्टिकुलर केस आया था 2019 में, जिसको यहां पर बोला जाता है बेसिकली फाइमा, ये बेसिकली आप लोग याद रख सकते हैं, फाइमा सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। जब ये केस आया था उन्होंने बोला था इंटरनेट एक्सेस इज ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि इसकी वजह से राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एजुकेशन बच्चों को मिल पाती है। तो आर्टिकल 21 के अंदर में आप लोग इसको देख सकते हैं। ये तो हो गया स्टेट ऑफ केरला वाला केस। साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेकर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर, ये बेसिकली अनुराधा बासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस पर्टिकुलर केस के बाद में ये 19 में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला केस आया 2020 के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइन न कर बस आप लोगों ने इंटरनेट को बंद कर देना, ये एक इलीगल है इंटरनेट शटडाउन करना, और आप लोगों को ये लास्ट रिजोर्ट में इस्तेमाल करना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा भाई, अब तो हम लोग को इंटरनेट शटडाउन करना पड़ेगा। पर 99% केसेस में ये देखने को मिला है कि सरकार ने इंटरनेट शटडाउन को सबसे पहला स्टेप इस्तेमाल किया है कि और कुछ करो नहीं करो, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कर दो यहां पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली है, जिसको लेकर बार बार बातें भी की जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग टॉप पर देखने को मिलते हैं, जबकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर में। तो यहां पर आप लोग को एक मिलिट्री रूल आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है। हाँ, ये भी आप लोग लिख सकते हो कि इंटरनेट शटडाउन अगर हो जा रहा है तो आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, आप लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आर्टिकल 19 के अंदर में जो आता है उसका भी हनन हो रहा है यहां पर, जिसको लेकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो यहां पर देश के अंदर में ना, जब सरकार को आप लोग चंदा देते हैं तो वो चंदा का जो स्कीम थी यहां पर, उसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए इसको भी शट डाउन कर दिया था यहां पर कि भाई फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रख लेना जो मैंने बताया, मणिपुर, हरियाणा और राजस्थान, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, ये टॉप पर है। और चीटिंग की वजह से कहां कहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं, जिसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी डिटेल में मैंने आप लोग को एक एक पॉइंट कवर करा दिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कहां कहां पर कितना शटडाउन हो रहा है, सबसे टॉप पर कौन है, टॉप 5 कंट्री के नाम एटलीस्ट याद रख लेना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाने के लिए आ जाए तो आप लोगों को उसको लेकर माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 का भी हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है यहां पर, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे। और वैसे अगर कंपेयर करने पर आऊंगा तो दुनिया भर के फंडामेंटल राइट कवर कर दूंगा। राइट टू इक्वलिटी का भी हनन हो रहा है यहां पर, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को इंटरनेट मिल रहा है और कुछ लोगों को इंटरनेट नहीं मिल रहा है यहां पर। तो ऐसे तो बहुत सारे आप लोग लगा सकते हैं, जिसमें राइट टू वर्क होता है, आर्टिकल 41 का डीपीएसपी के अंदर में हनन हो रहा है यहाँ पर। कई सारे लोगों को इसकी वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों में यहाँ पर बता दूंगा, अगर इस तरीके से कंपेयर करने के लिए आएंगे तो डिफरेंट डायमेंशन में बहुत सारे आर्टिकल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन जो मेन है वो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी की तो जो अपडेट होंगी वो आप लोग मतलब वैसे तो वो सप्लीमेंट्री टाइप की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेहतरीन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी डेटा था। कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे आर्टिकल आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। ठीक है।